नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल सिद्धू टेरी की मैथ पे। दोस्तों, ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड बन चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं। और आप चाहें तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा करके जो भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 4 है साथियों। इसमें हमने टोटल 6 क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो संख्याएं हम देख लेते हैं। 109 है, फिर 114 है, फिर 139 है। तो देखते हैं। तो 109 है तो अगर मान लीजिए हम 1 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 10 आता है। ठीक है। फिर आगे 114 है तो 114 को आपस में जब हम जोड़ते हैं तो 1 1 2 और 4 कितना आता है? 6 आता है। ठीक है। उसके आगे जब हम 139 में बढ़ते हैं तो जब हम उनको जोड़ते हैं तो 9 3 12 और 1 13 आता है। तो कुछ समझ में तो हमें नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से जोड़ रहा है। ठीक है। क्योंकि पहले में 10, दूसरे में 6 और फिर तीसरे में 14 और फिर जब हम इनको आपस में गुणा करते हैं तो 9 एकम 9, 4 एकम 4 और फिर 9 3 27 कुछ ऐसे आता है जब हम इनको आपस में गुणा करते हैं। तो ऐसे तो कुछ समीकरण बैठ नहीं रहा है। तो फिर हम देखते हैं कि इनको फिर जोड़ कैसे रहा है। देखिए 9 5 14 और 14 में जब हम कितना जोड़ेंगे तो 25। ठीक है। पहले 5 जोड़ा, ठीक, इसमें 5 जोड़ दिया, 9 5 14 हो गया और फिर 14 में कितना किया? ये आपका 25 जोड़ दिया। ठीक है। तो जोड़ने पे कुछ ऐसा आ रहा है। फिर आगे देखते हैं ऐसा किसी में है क्या। तो हाँ 313 है, फिर 318 है, 343 है। तो 313 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 313 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 318 आता है। और 318 में क्या हम 25 जोड़ेंगे तो 343 आएगा। हाँ, इसमें भी अगर हम 25 जोड़ देंगे तो हमारा 343 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर देख लेना है जोड़ करके घटा करके कि कैसे ये समीकरण ऊपर वाला बैठ रहा है। तो फिर आपको उस हिसाब से ऑप्शन में खोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए जो ये स्टार का चिन्ह है क्रमिक रूप में बदलने वाले गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करें। तो आपको कुछ ये गणितीय समीकरण दिया गया है और ये जो स्टार दिया गया है उसके बीच में आपको भरना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, बराबर कितना होगा। तो ये सब आपको करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं क्या है। ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं तो गुणित्य है, बराबर है, फिर भागे है, यानी कि 12 गुणित्य 7। ठीक, बराबर, यहाँ पे बराबर और फिर यहाँ पे भागे और फिर माइनस। ये समीकरण 12 7 84 बराबर 6 कुछ तो बैठ नहीं रहा है क्योंकि ब्रैकेट में तो बराबर करने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन से देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा साथियों, ये पहले भागे है, फिर माइनस है, फिर बराबर है, फिर गुणित है। ठीक है। तो 12 में 7 का भाग तो कभी जाएगा नहीं। ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि 12 में कभी 7 का भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है। 14 होता, 21 होता, कोई 7 का डिवाइडेड होता तो वहां पे भाग जाता। तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 में देख लेते हैं। माइनस है, भागे है, गुणित है, बराबर है। माइनस है यानी कि 12 में से जब 7 जाएगा तो 5 और 5 में से भागे हम करेंगे तो 6। ये भी गलत है क्योंकि 5 से में हम 6 का अगर भाग दे देते हैं तो हमारा दशमलव करके जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी में देख लेते हैं। गुणित है, माइनस है, फिर भागे है, फिर बराबर है, यानी कि यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे क्या है साथियों? गुणित है। ठीक है। 12 7 84। ठीक है। 84 हो गया।
अब 84 में से हम कितना करेंगे, 6 माइनस करेंगे, तो 84 में से 6 करेंगे तो कितना हो जाता है 78, और फिर क्या है, फिर यहाँ पे भाग्य है, तो 78 में जब हम 13 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे बराबर दिया हुआ है 6, यानी कि यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको कुछ इस हिसाब से ऑप्शन में बैठा लेना है जो कि इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन को लेकर के डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस विकल्प का चयन करें जिससे शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के बीच में है। छत्ता, मधुमक्खी। तो क्या करती है मधुमक्खी साथियों, तो मधुमक्खी क्या करती है, छत्ते में रहती है। ठीक है, मधुमक्खी कहाँ रहती है, तो मधुमक्खी छत्ते में रहती है। और बिल में खरगोश, तो बिल में खरगोश ये रहता है क्या, हाँ, तो खरगोश भी मूस की तरह बिल में ही रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऊंचाई पर बना घोंसला भालू, भालू कभी घोंसले में नहीं रह सकती, ये तो सब आप लोग जानते हैं, भालू जंगल में रहती है। शुकरशाला में कुत्ता, कुत्ता कभी शुकरशाला में नहीं रह सकता। और अश्वशाला में गाय, गौशाला में गाय रहती है, अश्वशाला में नहीं रहती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित कूट भाषा में यस टी आर ए आई जी एच टी को टी एस ए आर जी आई टी एच के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टी एच यू आर एस डी ए वाई को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है यस और यहाँ पे है टी, तो एक प्लस में कर दिया, यहाँ पे है टी और यहाँ पे है यस, तो एक माइनस में कर दिया, फिर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे ए है, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्लस किया, एक प्लस किया तो ठीक है, एक माइनस किया तो भी ठीक है, तो फिर आगे इसी तरीके से क्रम चलना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा है। तो फिर हम देखते हैं आगे, यहाँ पे देखिए यस है टी है, फिर यहाँ पे क्या है टी है यस है, यानी कि ये दो जो अंक हैं उनको क्या कर रहा है, वो आप सीधे पलट दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे यस टी है तो यहाँ पे टी और यस हो गया, यहाँ पे देखते हैं आर है और ए है, तो ये भी क्या पलटा है, तो हाँ यहाँ पे ए है और आर है। फिर आगे देख लेते हैं आई जी को भी क्या पलटा है, तो जी हाँ पहले जी लिखा है फिर आई लिखा है, फिर आगे देखते हैं तो एस टी है तो इसमें टी एच है, यानी कि दो दो अंक लेकर के क्या कर रहा है, उनको पलट दे रहा है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसमें, जैसे कि टी एच है, यू आर है, एस डी है और ए वाई है। तो पहले हम क्या करेंगे, एच को पलट देंगे, एच के बाद हम टी लिखेंगे, तो एच टी देख लेते हैं, एच टी ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन बी में है, और ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ही दो ऑप्शन से देखना है। ठीक है, जैसे कि आप देख लिए कि एच है टी है तो दो ऑप्शन में है, तो ये बाकी दोनों क्या है, इन बाकी दोनों पे तो कोई ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, फिर यू है आर है, तो फिर क्या आएगा, आर यू आएगा। ठीक है, आर यू इसमें भी है, आर यू इसमें भी है। फिर आगे देख लेते हैं, यस है डी है, तो डी है फिर यस आएगा, पहले डी आएगा इसके बाद यस आएगा, इसमें डी है और यस इसमें भी है, डी और यस इसमें भी है। फिर आगे ए वाई है, तो पहले वाई आएगा और फिर ए आएगा, लेकिन इसमें ए वाई आ रहा है इसलिए ये रॉन्ग है, और इसमें वाई आ रहा है इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे देखिए पहले शब्द में दिया है सियार और इसके बाद दिया है हुआ हुआ, तो सियार क्या करता है, सियार की आवाज जो निकालता है, तो सियार हुआ हुआ निकालता है अपनी आवाज। सियार कैसी आवाज निकालता है, तो सियार की आवाज निकलती है हुआ हुआ। आपने शायद रात को सुना होगा जब सियार चिल्लाते हैं तो हुआ हुआ करके चिल्लाते हैं, तो उसी प्रकार से बारिश की आवाज कैसी निकलेगी, तो बारिश की आवाज कैसी निकलती है साथियों, बारिश की आवाज निकलती है टिप टिप की तरह। आपने शायद गाना भी सुना होगा, टिप टिप बरसा पानी। ठीक है, आगे हम नहीं बोलेंगे, आप खुद समझदार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिप टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नीचे दिए गए आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ करके काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। अगर आपको कागज को मोड़ने और काटने में प्रश्न आता है तो इसमें
हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये ग्राफ किस हिसाब से मतलब घूमेगा या उल्टा पुल्टा होगा। तो हम देखिए आपको बताते हैं, ये जो देखिए ये जो ग्राफ दिखा रहा है यहाँ पे, ये ग्राफ दिखा रहा है कि जो पहला वाला लाइन चलेगा, ठीक है, वो कुछ इस हिसाब से चलेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा ग्राफ चलेगा, ठीक है, ये दूसरा ग्राफ जो चलेगा वो क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें दे रहा है, तो ये जो ऑप्शन है ये ऊपर वाला कुछ ऐसे चलेगा, और ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे हमें किस हिसाब से ग्राफ को दिखाना है। तो देखिए ये हमने ऊपर वाला आपको बताया कैसे चलेगा, ऊपर वाला चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जैसे कि ये है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज जब आएगा तो ये कुछ ग्राफ नीचे से आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये नीचे में जब आएगा तो ठीक है, और ये जब ऊपर जाएगा, ये जो ऊपर जाएगा जब वो यहाँ पे ग्राफ बनाएगा ये वाला, तो ये वाला कुछ इस हिसाब से ग्राफ बनाएगा, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं ग्राफ में कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए ये जो हमने आपको ग्राफ बताया था कि ये जो ग्राफ चलेगा वो नीचे ऐसे बनेगा, तो ऐसा ग्राफ देखते हैं किस में है, ऐसा ग्राफ आपको मात्र एक ही में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। और ये जो ग्राफ जा रहा है ये ऊपर वाला, ये हमने आपको बताया है कि ये कुछ ऐसे बनेगा, तो ये भी देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में नीचे वाले पे दिखाई दे रहा है। और बाकी ग्राफ में देखते हैं तो ये भी दिखाई दे रहा है दो ठो, लेकिन ये रंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपस में क्या है, विपरीत है। जो यहाँ पे ग्राफ है ये विपरीत है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में मात्र एक ही दो ऑप्शन देखने हैं। आपने ये फिगर देखा ऊपर का ये वाला, फिर आप नीचे में देख लीजिए, एक आध दो फिगर आपको दिख रहा है, बाकी और किसी में है नहीं, तो ये सब तो रंगने से ऐसे ही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है, और ये काफी कम टाइम में आप ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल 6 क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों। तो आपका कैसा रहा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।